स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें पहली खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी करीना कपूर। और इसी प्रकार से 10 बेहद जरूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी के समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दरअसल दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत के जोश का आलम कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के 15 साल के शासन का अंत कर सरकार बनाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अब पार्टी नेतृत्व के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि भोपाल लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। पार्टी नेताओं ने अपनी इस मंशा से अवगत कराने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को बाकायदा चिट्ठी भी लिख दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि वो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता गुड्डू चौहान और अनीस खान की तरफ से पार्टी नेतृत्व के समक्ष यह मांग उठाई गई है। इन नेताओं का कहना है कि अगर भोपाल सीट से करीना कपूर को लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है तो इस सीट पर मजबूत मानी जाने वाली भाजपा को हराने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। भोपाल सीट पर पिछले 1 दशक से भाजपा का कब्जा है। गुड्डू चौहान और अनीस खान का कहना है कि ये युवाओं के बीच एक बड़ी तादाद में लोग करीना कपूर को काफी पसंद करते हैं, इसीलिए बेझिझक उन्हें वोट देंगे। दोनों नेता कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर भोपाल सीट से करीना कपूर को पार्टी से टिकट दे दिया तो उनके ससुराल का बैकग्राउंड भी उन्हें इस सीट पर जीत दिलाने में मदद करेगा। नेताओं ने बताया कि मंसूर अली खान पटौदी की बहू होने के नाते करीना को भोपाल सीट पर काफी फायदा मिलेगा। मंसूर अली खान पटौदी का जन्म भोपाल में ही हुआ था। उनके दादा भोपाल के अंतिम सत्ताधारी नवाब थे। पटौदी परिवार का भोपाल शहर से गहरा नाता रहा है। करीना कपूर, सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर और सोहा अली खान कई बार भोपाल आ चुके हैं। आपको बता दें कि करीना कपूर के ससुर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी 1991 में भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा के हार का सामना करना पड़ा था। उस समय मंसूर अली खान पटौदी 1 लाख से भी ज्यादा वोट के अंतर से हारे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां नए निजी विश्वविद्यालय लाने की कवायद तेज और 10 विश्वविद्यालय लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद एक अपने वादों को तेज रफ्तार से पूरा करते दिखाई दे रही है। और इसी बीच 3 दर्जन निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब 10 नए विश्वविद्यालय खोलने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भोपाल और इंदौर में खोले जाने की योजना है। इन विश्वविद्यालयों के खुलते ही निजी विश्वविद्यालय की संख्या 42 हो जाएगी। मगर इस योजना में ध्यान अब भी मुख्य शहरों पर ही रहेगा। आयोग के अधिकारी बताते हैं कि निजी विश्वविद्यालयों से 5 सुझाव मिले हैं। इन प्रस्तावों को विधानसभा में रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में राज्य में निजी विश्वविद्यालय की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके पीछे वजह इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रा की संख्या में कमी बताई जाती है। सरकारी विश्वविद्यालयों की तरह निजी विश्वविद्यालय मान्यता नहीं दे सकते, मगर इसके बावजूद कई ऐसे शिक्षण समूह हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी संचालन कर रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में 9 अमीरों के पास है 50% लोगों के बराबर की संपत्ति। बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास का सारा वादा यहां पर धराशायी होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय अरबपतियों के लिए पिछला साल काफी अच्छा रहा। पिछले साल भारत के 1% अमीरों की संपत्ति 39% यानी कि 2200 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि बाकी की आधी आबादी की संपत्ति केवल 3% बढ़ी है। यह कहना है ऑक्सफैम स्टडी का, जो सोमवार को रिलीज हुई है। वैश्विक तौर पर अमीरों की संपत्ति 12% या प्रतिदिन के हिसाब से $2.5 बिलियन बढ़ी है। दुनिया की बची हुई गरीब जनता की संपत्ति में 11% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ने अपनी सालाना रिपोर्ट को 5 दिनों के विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक शुरू होने से पहले जारी किया है। ऑक्सफैम का कहना है कि 13.6 करोड़ भारतीय, जो देश के 10% है और 2004 से लगातार कर्ज में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास का सारा दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के खुलासे से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है और दुनिया भर में लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि क्रिकेट की दुनिया से आ रही है। मेलबर्न में बल्लेबाजी के लिए उतरे धोनी, दर्शकों ने इस खास तरीके से किया सम्मान। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज के 3 ही मैचों में धोनी ने अर्धशतक जमाए और उन्हें उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच सीरीज का खिताब भी मिला। इस सीरीज के तीसरे मैच में धोनी ने नाबाद 87 रन की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि भारत को वनडे सीरीज का विजेता भी बना दिया। इस मैच में धोनी जब
जब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे तब दर्शकों ने उन्हें बेहद खास तरीके से सम्मान दिया। मेलबर्न में खेले गए इस मैच में धोनी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। शिखर धवन के आउट होने के बाद धोनी मैदान पर आए। जब दर्शकों को यह मालूम पड़ा कि अब धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आने वाले हैं तो दर्शकों की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे ही धोनी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले वैसे ही दर्शक धोनी धोनी के नारे लगाने लगे। पूरा मैदान धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। दर्शकों के इस सम्मान को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का मैदान है, ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये भारतीय मैदान हो। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। साल का पहला चंद्रग्रहण शुरू, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर। दरअसल दोस्तों साल 2019 का पहला चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है, हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय समय अनुसार चंद्रग्रहण सुबह 10:11 बजे से शुरू हुआ और 11:12 तक रहेगा। हालांकि पंडितों के मुताबिक सूतक 20 जनवरी की रात 9 बजे से ही शुरू हो गया था। ग्रहण के दोष काल वाले समय को सूतक कहा जाता है। कहते हैं कि चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा सुपर ब्लड मून कहा जा रहा यह चंद्रग्रहण केवल अफ्रीका, यूरोप, उत्तर दक्षिणी अमेरिका और मध्य प्रशांत के देशों में ही दिखाई देगा। पूर्ण चंद्रग्रहण के भारत में नहीं दिखाई देने के बावजूद यह आध्यात्म व ज्योतिषी के नज़र से भारत के लिए बेहद अहम है। कहा जा रहा है कि भारतीय मौसम और वातावरण पर इसका असर पड़ेगा। पूर्ण चंद्रग्रहण को सुपर ब्लड मून कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण चंद्रग्रहण में चंद्रमा आम दिनों के मुकाबले 14% बड़ा और 30% से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इस दौरान चांद का रंग लाल हो जाता है, जिस कारण उसे सुपर ब्लड मून कहा जाता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती है। इसी छाये से चांद का रंग भी ग्रहण के दौरान बदल जाता है। पश्चिमी देशों में इस चंद्र ग्रहण का एक और नाम सुपर ब्लड वुल्फ मून भी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा में नहीं देगी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ और सिटीजनशिप बिल का करेगी विरोध। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा में असम नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल का विरोध करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले से चले आ रहे विवादास्पद मुद्दों को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद केसी त्यागी ने कहा कि अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों पर उनकी पार्टी का पुराना रुख बरकरार है। नागरिकता बिल को लेकर केसी त्यागी का कांग्रेस पर निशाना। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू असम में नागरिकता अधिनियम में संशोधन के मामले पर लोकसभा में कांग्रेस के रुख की निंदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में इस बिल पर सदन से कांग्रेस का वॉकआउट अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था। त्यागी के मुताबिक सदन में वॉकआउट करना सरकार का समर्थन करने का समान होता है, इसीलिए उनकी पार्टी राज्यसभा में असम नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल का विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि जेडीयू का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने असम जाएगा और वहां की जनता और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और उत्तर पूर्वी राज्यों के जेडीयू के वरिष्ठ नेता एस लोथा और अफाक अहमद शामिल होंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले से आ रही है। पौष पूर्णिमा पर आज दूसरा बड़ा स्नान। दरअसल दोस्तों पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज कुंभ में सोमवार को दूसरा बड़ा स्नान पर्व है। इस स्नान पर्व का प्रभाव 2 दिन रहेगा। स्नान, दान और जप तप की पौष पूर्णिमा का व्रत पूजन रविवार से ही शुरू हो चुका है, जबकि स्नान दान सोमवार को करना पुण्यकारी है। इसी दिन में संगम में स्नान करने के लिए त्याग तपस्या का प्रतीक कल्पवास भी शुरू हो गया है। देश भर के गृहस्थ संगम तट पर टेंट में रहकर 1 महीने तक भजन कीर्तन करेंगे। मोक्ष की आस में संतों के सानिध्य में उनका समय व्यतीत होगा। आज से कल्पवासी सुख सुविधाओं का त्याग करके दिन में 1 बार भोजन व 3 बार गंगा स्नान करके तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईएएस अफसर अशोक खेमका एक बार फिर सुर्खियों में। अब सीएम मनोहर लाल खट्टर से हुआ टकराव। मनोहर लाल की टिप्पणी के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। दरअसल दोस्तों अक्सर विवादों में रहने वाले हरियाणा के सीनियर आईएएस अफसर अशोक खेमका एक बार फिर सरकार से टकराव की राह चल पड़े हैं। इस बार मामला उनकी 2016-17 की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट से जुड़ा है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके अंक घटाते हुए प्रतिकूल टिप्पणी की है। इसके खिलाफ उन्होंने पहले कैट में अर्जी की और वहां से राहत नहीं मिली तो उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दे दी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रतिकूल टिप्पणी के कारण खेमका के प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में दिक्कत हुई। अपनी पदोन्नति रुकते देख खेमका ने कैट में अर्जी लगाई, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद अब उन्होंने अपने
ने एडवोकेट बेटे श्रीनाथ ए खेमका के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अगले महीने होगी। दरअसल एसीआर में 10 में से 9 अंक होने के बावजूद सीएम की टिप्पणी से खेमका की केंद्र में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। एक बैच से केवल 20% IAS अफसरों को उच्च स्तर के लिए प्रमोट किया जाता है। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी खबरें जो कि आप तक पहुंचाना हमारे लिए बेहद जरूरी था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक खबर में आप हमें अपनी टिप्पणी जरूर बताएं और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप